चलो तुम सबके अभी जो ये कह रहा है पूछ रहा है वो इसी पे समझा देता हूँ। गाड़ी चोरी हो गई, घर के बाहर से हुई है, पार्किंग से हुई है, ठीक है। पार्किंग वाले को नहीं पकड़ के पीटा कि रसीद कटाई हुई, कहाँ से चोरी हो गई, कौन सी पार्किंग से चोरी हुई है। अच्छा, अब गाड़ी चोरी हो गई लेकिन इंश्योरेंस तो था ना गाड़ी का। आज इंश्योरेंस का मैं पूरा बता देता हूँ। अगर हेल्थ इंश्योरेंस हो कैसे क्लेम करनी है, व्हीकल इंश्योरेंस हो, मोटर व्हीकल इंश्योरेंस कैसे क्लेम करनी है, ठीक है। अगर आपने अपने एसेट्स बिल्डिंग करा रखी है इंश्योर्ड, उस पर क्लेम आ जाए, कैसे कैसे वो क्लेम करना है। प्रोसेस समवॉट सिमिलर है, थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है, छोटा छोटा बताता हूँ। कि सबसे पहले जैसे इसका गाड़ी चोरी हो गई, इंश्योरेंस थी, इंश्योरेंस की एक वैल्यू होती है। जब इंश्योरेंस का पेपर खोलेगा ना उसमें इंश्योरेंस की वैल्यू है, इंश्योरेंस की वैल्यू IRV बोलती है, रिजेक्टेड वैल्यू हर साल कम होती रहती है। हर साल जैसे पहले 2 लाख थी, अब हो जाएगी 180 है, हो जाएगी थर्ड ईयर में 150, डिक्रीज होती है एज पर द डेप्रिसिएशन। इट डिपेंड अपॉन कंपनी टू कंपनी, कहाँ की आपने इंश्योरेंस ली है, ठीक है, क्या कौन सी कंपनी की आपने ली है। और जितना ज़्यादा उसकी वैल्यू होगी प्रीमियम भी उतना ही ज़्यादा होगा। तो हमने कभी भी मैनिपुलेट नहीं करना कि अगर इसकी इतनी IRV आ रही है, इतनी उसकी आ रही है डेप्रिसिएटेड वैल्यू, तो आप IDV इंश्योरेंस डेप्रिसिएटेड वैल्यू, अगर वो आपकी आ रही है, आपने प्रीमियम ज़्यादा देके उसकी वैल्यू बढ़ा ली, कल को चोरी हो जाएगी तो ज़्यादा, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। जब वहाँ से इंस्पेक्शन के लिए आएंगे वो देखेंगे इतना मॉडल, इतना मार्केट में तो इतना इसने ज़्यादा दे रखा है, देंगे क्लेम उतना ही, क्लेम ज़्यादा नहीं देंगे, प्रीमियम आप ज़्यादा दे रहे हो वो आपकी गलती है। टेबल चार्ट की वैल्यू के अकॉर्डिंग जितना आपकी वैल्यू आ रही है उसी के अकॉर्डिंग आप प्रीमियम पे करो। डोंट गो फॉर हायर प्रीमियम विद द एक्सपेक्टेशन की IDV ज़्यादा आ रही है, चोरी होगी तो ज़्यादा पैसे मिलेंगे, ऐसा नहीं है, नहीं मिलेंगे। इसीलिए उन्होंने ये इंस्पेक्शन का प्रोसेस रखा है। अब जब गाड़ी चोरी होती है, चोरी होती है आपने क्या करना है, इनको 112 नंबर कॉल करना है, डायल करना है, ठीक है। आपने डायल कर दिया, FIR वो आ गए आपके पास, FIR रजिस्टर्ड होगी, पुलिस वाले आ गए, FIR रजिस्टर्ड होगी, आपने अपना गाड़ी नंबर बता दिया। FIR की कॉपी आपने ऑनलाइन डाउनलोड कर लेनी है, 2 दिन में ऑनलाइन आ जाती है, ठीक है। या उससे जाके अपने इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर का नंबर सेव कर लो। गाड़ी चोरी का जैसे ही आपको पता लगा, आपने तुरंत सबसे पहला काम यही करना है, 112 पे कॉल, ठीक है, कर दी। उसके बाद दूसरा काम क्या करना है आपने, इंश्योरेंस कंपनी की जो आपकी इंश्योरेंस है, उस इंश्योरेंस कंपनी को आपने कॉल करके बता देना कि भाई हमारी गाड़ी तो चोरी हो गई है। वो अपॉइंट आप कर देंगे एक अपना ऑफिसर, वो आपके पास आएगा क्लेम का फॉर्म लेके, विदिन 7 डेज आ जाता है वो आपके पास आ जाएगा। अब आपने उसको देना क्या क्या है इस ऑफिसर को जो आपके पास इंश्योरेंस कंपनी से आया है, इंस्पेक्शन ऑफिसर कह सकते हो इसको, ये आएगा। इधर से आपका IOU 7 दिन में आ जाएगा, वो एक नक्शा बना जाएगा, यहाँ आपकी गाड़ी खड़ी थी, यहाँ से चोरी हुई थी, मीन्स इट वॉज प्रॉपरली पार्क एंड नॉट पार्क एट अ प्लेस वेयर इट चांसेस आर देयर कि वो चोरी हो ही जाएगी, ऐसी जगह पे नहीं होनी चाहिए पार्क, ठीक है। अब क्या करेंगे, ये ऑफिसर भी आएगा, ये भी वही जगह देखेगा यहाँ से चोरी हुई है, अच्छा जी ठीक है, पार्किंग में खड़ी थी, घर के बाहर खड़ी थी, कोई दिक्कत नहीं है, घर के बाहर भी खड़ी थी ना गेट के, तब भी कोई दिक्कत नहीं है, क्लेम तब भी मिलेगा। इसको चाहिए क्या, एक तो आपकी जो इंश्योरेंस है उसकी कॉपी, दूसरा इसको बोथ की दोनों चाबियां चाहिए, गाड़ी की 2 चाबियां होती है जो आती है, दोनों चाबियां इसको चाहिए, ठीक है। तीसरा जो आप सर्विस करवा रहे थे, सर्विस रिकॉर्ड, सर्विस तो कंपनी से नहीं करा रहे थे, बाहर से करा रहे थे, कोई बात नहीं, बाहर जिससे करवा रहे हो उससे जाके बिल बनवा के इसको वहीं ले जाओ, वहाँ ये वेरीफाई करेगा, फोटो खींच लेगा कि यहाँ से सर्विस कराते थे, उस आदमी का विजिटिंग कार्ड ले लेगा आपके सर्विस प्रोवाइडर का, जो भी आपकी गाड़ी सर्विस करता है, ठीक है, वो उसके साथ ही अटैच कर देगा, आपका फॉर्म भरवा लेगा, 2 आपके विटनेस ले लेगा जहाँ से गाड़ी चोरी हुई आपके घर के आसपास के, जी हाँ ये गाड़ी यही चलाता था लड़का, ठीक है, ये दोनों के विटनेस ले लेगा कि ये गाड़ी यही चलाता था, यहीं से यूज़ होती थी, ताकि आपने कोई मैनिपुलेशन ना कर पाओ, गाड़ी कहीं और जाके चोरी हुई और यहाँ की दिखा दे, ये इसलिए 2 विटनेस उनके कराता है। तो दोनों विटनेस के साइन, आधार कार्ड कॉपी दे देगा। अब IO ने भी नक्शा बना लिया, इसने भी नक्शा, आपने इसमें कुछ नहीं करना, आपने क्या करना है, यू हैव टू डू वन थिंग, आपने
ये जब एफआईआर हो गई है, आईओ क्या करेगा, कोर्ट के अंदर इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर इतला कर देगा कि इससे कोई इस एफआईआर करने के आपको 3 बेनिफिट है। पहला बेनिफिट, कहीं इस आपकी गाड़ी से कोई इंसिडेंट एक्सीडेंट या कोई हो जाता है तो वो वहां पे, अगर आपकी इस गाड़ी से कोई भी इंसिडेंट एक्सीडेंट हो जाए तो वो आपका नाम उसमें नहीं आएगा, बिकॉज यू हैड ऑलरेडी ड्राइवर। आपको रेफरेंस नंबर उसी में आ जाता है, कॉल करते ही आपको एक एसएमएस आता है, उसमें रेफरेंस नंबर आ जाता है, उसके बाद आपका नंबर तो आ ही जाएगा। ठीक है। सेकंड बेनिफिट आपको उसके अंदर क्या होता है, आपका जो क्लेम है, इतने बजे चोरी हुई, आपने 1 घंटे बाद ही कॉल कर दी, 2 घंटे में इंश्योरेंस कंपनी को कॉल कर दिया, टोल फ्री नंबर होते हैं इंश्योरेंस कंपनी के, तो इट मीन्स यू आर अलर्ट एंड यू आर यूजिंग दैट व्हीकल, यानी कि आपने नहीं चोरी करवाई फॉर अ क्लेम एंड ऑल, क्योंकि चोरी के बाद ही आपको जैसे पता लगा यू आर यूजिंग इट डेली। तीसरा, थोड़ा सा लॉ प्रोसेस भी पता लग गया आपको कि हमारे डिपार्टमेंट, हमारी जो पुलिस डिपार्टमेंट है वो कैसे वर्क थ्रू करता है, अलर्ट रहता है नहीं रहता, कैसे वो करता है। अगर आपकी गाड़ी अब 30 दिन में मिल जाती है, दैट इज वेल एंड गुड। कैसी मिलेगी कह नहीं सकते, जैसे इस भाई की पता नहीं मिले ना मिले। ठीक है। अगर ये गाड़ी नहीं मिलती, आफ्टर 30 डेज आपने आईओ को कॉल करना है, अपने इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर को, वो आपको बोलेगा इस कोड नंबर में आपका जो मैंने रिपोर्ट बना के दे दी है, वहाँ पे उस रिपोर्ट को आपको लेने जाना पड़ेगा, जिसे हम बोलते हैं नॉन ट्रेसेबल रिपोर्ट, NTR भी बोलते हैं, अनट्रेसेबल रिपोर्ट भी बोलते हैं। वो रिपोर्ट की कॉपी आपको यहाँ पे जमा करनी है, किसको, जो ऑफिसर अपॉइंट हुआ है इंश्योरेंस। जब ये हो जाएगा डिपॉजिट नॉन ट्रेसेबल रिपोर्ट, तब आपका प्रोसेस कंप्लीट हो गया टू क्लेम इंश्योरेंस ऑफ योर व्हीकल। उसके बाद आपकी चलेगी क्या बातचीत अपने इस ऑफिसर से। अगर आपके पास 2 चाबी में से 1 चाबी है, अगर हमें पूरी वैल्यू देता नहीं, तो आपको क्या बोलना है कि जब ये गाड़ी मैंने इंश्योरेंस कराई थी, इंश्योर्ड कराई थी, तभी मेरे को चाबी 1 आई, दूसरी चाबी का मुझे आपने बोला ही नहीं एट द टाइम ऑफ इंश्योरिंग माई व्हीकल, ना ही आपने मेरे से कोई साइन लिए। जब गाड़ी आप इंश्योरेंस मुझसे करवा रहे थे, आपने मेरे से साइन नहीं लिए, आपने मुझे बताया नहीं दैट व्हाट इज द टर्म्स एंड ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन यू एंड मी, जिससे आपने गाड़ी इंश्योर करी। तो इसलिए मैं तो पैसे पूरे ही लूँगा, अदरवाइज आई एम गोइंग टू अ गुड लॉयर और आई विल सेंड यू अ लीगल नोटिस कि मेरे सारे क्लेम एंड डैमेजेस आप दोगे। उसमें फिर आप बार्गेन करके दे आर गोइंग टू डिडक्ट अराउंड 25 to 30%, बट जब आप उससे लीगली बात करोगे अपने क्लाइंट के लिए, यू विल एक्सप्लेन देम दैट व्हाट कॉन्सिक्वेंसेज दे कैन फेस इफ दे आर बीइंग ट्रैक अप इन अ लीगल मैटर्स। तो वो आपको 5 या 7% काट के दे आर गोइंग टू पे यू फुली फॉर योर इंश्योर्ड व्हीकल।